अध्याय 1। गुप्त वन का आह्वान। ब्रिज की गलियों में एक समय हंसी खुशी का मेला लगा रहता था। राधा और कृष्ण की मधुर रास लीलाएं, बांसुरी की तानें और ग्वालों की किलकारियां मानो युगों तक गूंजती थीं। परंतु हर पूर्णिमा की रात यमुना के उस पार एक घना गुप्त वन ऐसा था जहां न कोई ग्वाला जाता न चरवाहा। कहा जाता था कि उस वन में सतयुग के प्रेतात्माओं की परछाइयां भटकती हैं। जब कोई अनजान वहां जाता तो उसके कानों में शंख और ढोल की परलौकिक ध्वनियां सुनाई पड़तीं। एक दिन रासलीला के पश्चात राधा ने कृष्ण से कहा, श्याम, यह वन मुझे बार बार अपनी ओर खींचता है। वहां कोई अदृश्य शक्ति मुझे बुला रही है। कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राधे, यह वन साधारण नहीं। यह वही स्थान है जहां सतयुग के देव ऋषियों ने तप किया था। उनके अधूरे संकल्प और अपूर्ण यज्ञ अब भी वहां गूंजते हैं। समय आ गया है कि हम वहां जाएं। अध्याय 2। सतयुग की परछाइयां। अगली अमावस्या की रात कृष्ण और राधा यमुना पार कर उस गुप्त वन में पहुंचे। ज्यों-ज्यों वे भीतर बढ़े, वृक्षों की जड़ें आपस में लिपटी प्रतीत होतीं, मानो किसी दैत्य की भुजाएं हों। हवा में धुएं और गंधक की गंध फैली थी। अचानक वृक्षों के बीच से एक अग्नि का गोला उठा और आकाश में विलीन हो गया। राधा कांप उठीं। श्याम, यह कैसा दृश्य है? क्या यह मृत्यु का संकेत है? कृष्ण मुस्कुराए, परंतु उनकी आंखों में गहराई छिपी थी। यहां सतयुग के ऋषि मुनियों ने अपने अधूरे यज्ञ छोड़े थे। वे अग्नि अब भी जल रही हैं। हमें उनके रहस्य को पूरा करना होगा। वहीं पर एक प्राचीन वेदी टूटी फूटी अवस्था में पड़ी थी। जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजाई, वेदी से ध्वनियां उठीं। नारायण, नारायण, अधूरा यज्ञ पूर्ण करो, अन्यथा युग विनाश होगा। अध्याय 3। भयावह सन्नाटा। वन के बीचों बीच अचानक भयानक अंधकार फैल गया। चांद गायब हो गया, तारे बुझ गए। सिर्फ राधा और कृष्ण के चारों ओर हल्की प्रभा रह गई। तभी अचानक वृक्षों की परछाइयां जीवित होने लगीं। उनकी शाखाएं हिलते डुलते मानव आकृति लेने लगीं। राधा ने भयभीत स्वर में कहा, श्याम, ये तो प्रेतात्माएं हैं। कृष्ण ने शंखनाद किया। शंख की गूंज से धरती कांप उठी। प्रेतात्माओं ने मिलकर कहा, हम सतयुग के वे ऋषि हैं जिन्हें अधूरे यज्ञ ने शापित कर दिया। युगों से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी और स्वर इतना भयावह कि सुनते ही राधा का हृदय कांप गया। अध्याय 4। रूह कांपाने वाला रहस्य। कृष्ण ने राधा से कहा, इन ऋषियों की आत्माएं शांति तभी पाएंगी जब हम उनके यज्ञ को पूर्ण करेंगे, परंतु यह सरल नहीं। हमें उनकी परीक्षा देनी होगी। तभी आकाश फट पड़ा और बिजली गरजी। भयावह ध्वनि गूंजी, पहली परीक्षा, मृत्यु का द्वार पार करो। क्षण भर में राधा कृष्ण के सामने एक विशाल कंकाल का द्वार प्रकट हुआ। उसके चारों ओर खून की नदी बह रही थी। नदी से कराहती आत्माओं की आवाजें उठ रही थीं। राधा ने कृष्ण का हाथ थाम लिया। दोनों ने एक साथ उस द्वार को पार किया। अध्याय 5। मृत्यु के सागर में जैसे ही वे द्वार से गुजरे, वे एक अजीब संसार में पहुंचे। चारों ओर अंधकार था। जमीन पर खोपड़ियों का समुद्र फैला हुआ था। हर कदम पर अस्थियां चरमरातीं। अचानक एक विशाल राक्षसी आकृति प्रकट हुई, जिसके दांत तलवार जैसे और आंखें अंगारे जैसी थीं। उसने गर्जना की, कृष्ण, यदि तुम इन आत्माओं को मुक्त करना चाहते हो तो पहले मुझे संतुष्ट करना होगा। मैं सतयुग का अधूरा यज्ञ भक्षक हूं। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, परंतु राधा ने हाथ रोक दिया। श्याम, यह हिंसा का समय नहीं, इसे प्रेम से हराना होगा। राधा ने अपनी करुणा से भरी दृष्टि राक्षस पर डाली। क्षण भर में उसका रूप बदलने लगा। राक्षसी आकृति गलने लगी और अंततः वह धूल में मिलकर विलीन हो गई। अध्याय 6। आत्माओं का उद्धार। उस राक्षस के विलीन होते ही खोपड़ियों का समुद्र शांत हो गया। धरती से मधुर वीणा की ध्वनि उठी। सतयुग के ऋषियों की आत्माएं उनके सामने प्रकट हुईं। हे राधे, हे माधव, आपने हमें उस शाप से मुक्त किया जिसने हमें युगों से बांध रखा था। अब हम ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। उनकी आत्माएं प्रकाश के पुंज में बदलकर आकाश की ओर उड़ गईं। राधा ने धीमे स्वर में कहा, श्याम, यह स्थान अब भी रहस्यों से भरा है। लगता है एक और अग्नि परीक्षा बाकी है। कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां राधे, अंतिम परीक्षा सबसे कठिन है। अध्याय 7। अंतिम परीक्षा। युग का रहस्य। अचानक धरती फट गई। एक विशाल गुफा का द्वार प्रकट हुआ,
जिसमें अंधकार का महासागर था। उस गुफा से भयानक चीखें आ रही थीं। ज्यों ही वे भीतर गए, वहां सतयुग के देवताओं की छायाएं खड़ी थीं। उनके चेहरे विकृत, आंखें रक्त रंजित और हाथों में अग्नि थी। उन्होंने एक साथ कहा, कृष्ण, यदि तुम युगों के रक्षक हो तो सिद्ध करो। हमें दिखाओ कि प्रेम और करुणा मृत्यु से भी बड़ी शक्ति है। तभी सभी छायाएं एक विशाल असुर रूपी छाया में मिल गईं। उसके चारों ओर अग्नि के तूफान उठने लगे। उसकी गर्जना से आकाश फट गया। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। स्वर इतना मधुर था कि अग्नि शांत होने लगी। राधा ने उसमें अपना स्वर मिलाया और दोनों की रागिनी मिलकर सतयुग की छायाओं को भस्म करती ज्योति में बदल गई। अध्याय 8। शांति का उदय। जब सब शांत हुआ तो गुफा में एक स्वर्ण कमल खिल उठा। उस पर एक दिव्य ग्रंथ रखा था। कृष्ण ने कहा, राधे, यह सत्य का ग्रंथ है। इसमें युगों के सभी रहस्य छिपे हैं। राधा ने धीरे से पूछा, श्याम, क्या यह रहस्य हमें बताना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं राधे, यह रहस्य केवल समय ही प्रकट करेगा। मनुष्य जब अहंकार में डूबेगा तब यह ग्रंथ स्वयं उससे छीन लिया जाएगा। हमारा कार्य केवल युगों का संतुलन बनाए रखना है। उसके बाद कृष्ण ने ग्रंथ को गुप्त रूप से वहीं स्थापित किया और गुफा स्वयं बंद हो गई। उपसंहार। राधा कृष्ण जब उस गुप्त वन से बाहर निकले तो ब्रज की सुबह हो चुकी थी। लोग उन्हें देखकर प्रसन्न हुए, पर किसी ने भी उस रात का रहस्य नहीं जाना। सिर्फ इतना हुआ कि जब भी सतयुग की कथा कही जाती है, लोग उस वन का नाम सुनकर कांप उठते हैं, क्योंकि वहां आज भी रात में शंख और वीणा की ध्वनि गूंजती है और राहगीरों को लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो।